बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के दो ऐसे मुकामात के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले बात करेंगे सिंध की और फिर आपको लाहौर ले चलेंगे। दोस्तों, सिंध के शहर ठट्ठा की झील कैंजर के बीचों बीच एक पुरअसरार कब्र तैर रही है। इस हैरत अंगेज जगह को देखने के लिए हजारों सियाह रोजाना यहाँ का रुख करते हैं। ये कब्र किसकी है और इसके पीछे क्या कहानी है, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, ये झील के बीचों बीच तैरती पुरअसरार कब्र नूरी जान तमाची की है। नूरी जान तमाची झील के किनारे मछेरों के एक गांव में रहा करती थी। इस बस्ती में छोटी छोटी झोंपड़ियां थीं जहां पर मछेरे रहा करते थे। दोस्तों, नूरी जान को झील के नीले पानी से बहुत लगाव था और वो रोजाना झील के किनारे आकर बैठ जाया करती थी। नूरी के वालिद भी मछेरे थे और एक दिन नूरी अपने वालिद की मदद करने के लिए कश्ती में उनके साथ सवार थी। एक आदमी भागा भागा उनकी तरफ आया। उस आदमी ने बताया कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। बस्ती के तमाम मछेरे बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे हो गए। बादशाह का नाम जाम तमाची था और ये ठट्ठा का हुक्मरान था। बादशाह केचर झील पर शिकार खेलने के लिए आया था। बादशाह ने यहाँ थोड़ी देर रुकना था और नूरी बादशाह को देखने के लिए बहुत बेकरार थी। बादशाह जब लोगों से मिल रहा था तो उसकी नज़र नूरी पर पड़ी। नूरी एक खूबसूरत लड़की थी और इसका नाम नूरी इसलिए रखा गया था कि उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। पहली ही नज़र में नूरी बादशाह को अच्छी लगने लगी और कुछ दिन बाद बादशाह ने नूरी के लिए शादी का पैगाम भेजा। गांव वाले बहुत हैरान थे कि एक बादशाह एक मछेरे की बेटी से शादी करने लगा है और दूसरी तरफ नूरी बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक बादशाह से हो रही है, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने गांव को छोड़ने का भी गम था। दोस्तों, जब नूरी की शादी बादशाह से हो गई तो वो बादशाह के महल में आ गई। तो महल में ज़्यादातर लोगों के लिए मछेरे की बेटी को मलका मानना मुश्किल था। इस मसले को बादशाह की 6 अदद बीवियों ने पैदा किया था जो पहले से ही महल में मौजूद थी। यानी नूरी बादशाह की 7वीं बीवी थी और बादशाह की पहले से ही 6 बीवियाँ थी। ये 6 बीवियाँ नूरी के साथ हसद करती और बादशाह के कान नूरी के खिलाफ भरती रहती। पहले तो बादशाह ने इनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक बात बादशाह को खटकने लगी। बादशाह की दूसरी बीवी ने बादशाह को बताया कि नूरी महल से हीरे जेवरात चोरी करके अपने भाई को दे देती है, जो कि हीरे जेवरात अपने साथ बस्ती में ले जाता है। महल के दूसरे लोगों ने भी बादशाह को बताया कि नूरी अपने भाई को लकड़ी का एक डिब्बा देती है। बादशाह ने जब ये सारी बातें सुनी तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने नूरी को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया। चंद दिन बाद जब नूरी का भाई महल में आया तो बादशाह ने अपने कुछ मुहाफ़िज़ों को उसके इर्द गिर्द छुपा कर खड़ा कर दिया। उन मुहाफ़िज़ों ने जब देखा कि नूरी लकड़ी का एक डिब्बा अपने भाई को दे रही है तो उन्होंने फ़ौरन नूरी को पकड़ लिया, उससे ये डिब्बा छीन लिया। बादशाह बहुत गुस्से में था। उसे ये लग रहा था कि नूरी अपने भाई को हीरे जेवरात दे रही है। नूरी भी हैरान थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। बादशाह ने डिब्बा खोलने का हुक्म दिया ताकि मालूम हो सके कि इसमें कितने हीरे जेवरात हैं। जो ही डिब्बे को खोला गया तो बादशाह की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि लकड़ी के डिब्बे में हीरे जेवरात की जगह मछली के कांटे पड़े थे। बादशाह ने नूरी से कहा कि आखिर ये सब क्या है। इस पर नूरी ने कहा कि वो अपनी बस्ती के खाने की आदी हो चुकी है और महल का खाना उससे नहीं खाया जाता, इसलिए उसने अपने भाई से कहा था कि हर कुछ दिन बाद बस्ती से खाना ले आए, जो कि वो एक लकड़ी के डिब्बे में लाया करता था और फिर नूरी उसे ये डिब्बा वापस कर दिया करती थी। और ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं कि मुझे महल के खाने पसंद नहीं आ रहे। ये सब सुनकर बादशाह के दिल में नूरी के लिए और भी मोहब्बत बढ़ गई। इस सब के बाद बादशाह ने कभी नूरी के ख़िलाफ़ कोई बात ना सुनी। बादशाह जाम तमाची की ये दास्तां बहुत मशहूर हुई। बादशाह अक्सर नूरी को उसकी बस्ती में ले जाता और वो घंटों झील के किनारे बैठते। बादशाह के हयात में ही नूरी की मौत हो गई और बादशाह ने नूरी का मकबरा कैंजर झील के बीचों बीच बनवाने का फैसला किया, क्योंकि इसी झील पे उनकी पहली मुलाकात हुई थी। और ये पुरअसरार कब्र जो वहाँ पे देखी जाती है ये नूरी जान तमाची की है, जिसे बादशाह ने बनवाया था। रोज़ाना कई लोग इस कब्र को देखने के लिए कश्ती पर बैठकर इस कब्र तक पहुँचते हैं।
दोस्तों ये तो थी केंजर झील में तैरती पुरस्कार कब्र की कहानी। अब आपको लाहौर ले चलते हैं जहाँ दूसरी हैरत अंगेज चीज़ मौजूद है। अब आपको मोती मस्जिद के बारे में बताते हैं। पूरे लाहौर में मशहूर इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मुसलमान जिन रहते हैं और ये जिनात यहाँ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अब सच क्या है ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। हम आपको बस वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस मस्जिद के बारे में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इस मस्जिद को 17वीं सदी में मुग़ल बादशाह शाह फैसल ने बनवाया था। लोगों का मानना है कि इस मस्जिद में बड़ी तादाद में नेक जिनात रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। खासकर रात को यहाँ जिनात नवाफिल अदा करते हैं। और तलब बात यह है कि इस मस्जिद का कोई इमाम मखसूस नहीं है और नमाज के वक्त जो नमाजी वहाँ मौजूद होता है वही जमात करा देता है। लोगों का मानना है कि इस मस्जिद में बसने वाले जिनात अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों की मदद करते हैं। इस मस्जिद में बहुत से औलिया अल्लाह भी क़याम कर चुके हैं। लोगों को कहना है कि इस मस्जिद की दीवारों पर लोगों को नाम लिखे हुए नज़र आते हैं जो थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने से दोबारा देखने पर गायब हो जाते हैं, यानी कि आप उनको पढ़ नहीं सकते। मस्जिद में एक जगह ऐसी भी है जहां औरतों के लिए मखसूस हिस्सा रखा गया है। हैरान कुन बात यह है कि औरतें मस्जिद की दीवारों पर अपनी दुआएं लिखती हैं। उनका मानना यह है कि ये दुआएं जिनात पढ़कर अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करेंगे। हालांकि मस्जिद की दीवारों पर लिखना सख्ती से मना है, लेकिन कुछ औरतें बाज नहीं आती। लोगों का ये भी मानना है कि जिन लोगों पर काला जादू हुआ होता है वो यहाँ आकर नवाफिल अदा करते हैं और सेहत याब होकर वह चले जाते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से लोग यहाँ का रुख करते हैं और इनका ये मानना है कि वो जिनात को महसूस करते हैं, लेकिन इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर आपको इस बारे में कोई मालूमात हो तो हमें कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे पाकिस्तान के 2 हैरान कुन मकामात। इसके साथ ही मोहसिन रियाज को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।